नगर निकाय हरियाणा के निदेशक IAS डॉक्टर यशपाल यादव पहुंचे नारनौल पहुंचने पर परिषद के अधिकारियों व पार्षदों की ली बैठक में नारनौल के चर्चित छलक नाले मामले पर IAS यशपाल यादव ने कहा, यदि काम से ज्यादा बिल बना हुआ है तो अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। साथ ही नाले के भुगतान में प्रधान की जगह उपप्रधान के साइन मामले पर IAS यशपाल यादव ने कहा, डायरेक्टर अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। IAS यशपाल यादव ने कहा, जो हिदायत सरकार की तरफ से दी जाती है वो सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। जो इसकी पालना नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने के मामले पर नगर निकाय निदेशक ने कहा, जितने घरों से कूड़ा उठेगा उतना ही होगा भुगतान। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले मामले में ठेकेदार की भी काटी जाएगी पेमेंट, वरना कर दिया जाएगा टेंडर रद्द। खबरें बेबाक से रामचंद्र सैनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं कर रखी थी उन घोषणाओं को अमली जामा हम पहना सकें, और किस स्तर पर वो हैं, कहाँ उस पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में बातें हुई हैं। तो जो समस्या इन्होंने बताई है उनका निराकरण करने की हम कोशिश करेंगे, और मैंने इनसे वादा किया है कि आप सब लोग आपस में बैठ के प्यार से दोनों तरफ से ज़्यादा बैठ के करें और एक दूसरे का सहयोग करके शहर को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। हमारे से जो सहयोग होगा वो हम करेंगे, और अगले महीने के अंदर दोबारा से इन लोगों के साथ में बैठकर जो समस्याओं का समाधान हो गया वो इनको बता देंगे। आगे कैसे जाएंगे इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। दो मुद्दे, सफाई व्यवस्था की बात करें तो एरिया काफ़ी बढ़ गया है, कुछ गाँव को भी शामिल कर लिया गया है। मौजूदा स्थिति में 207 कर्मचारी नगर परिषद के पास है। नगर परिषद की डिमांड 280 की है, जबकि पार्षदों की डिमांड 350 की है। इस पर कुछ विचार है कि कुछ और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। ये बात आज चर्चा हुई है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना प्रस्ताव बनाकर हमारे को भेज दें, तो सरकार से परमिशन लेके HKRN के माध्यम से या हमारा सर्विस को हम आउटसोर्स कर देते हैं, उसके माध्यम से आपको एडिशनल इस बात की अनुमति हम दिलवाएंगे। तो इस पर चर्चा हुई है, उसका समाधान हुआ। CM अनाउंस की जो काम की बात की आपने, एक छलक नाला हमारा काफ़ी टाइम से बड़ा चर्चित है। पीछे एक और भी इसमें एक बड़ा अहम बात हुई थी कि प्रधान की जगह वो प्रधान के साइन करके अधिकारियों ने बिल पास करवाने की कोशिश की। देखिए, वो परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और एक महत्वपूर्ण नाला है शहर का, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसका इतना डिले होना निश्चित तौर पर दुखदायी है। अभी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। DMC साहब से भी कहा है, मैं भी शायद एक बार मौका उसका देख कर आऊँगा और उसको करवाएं, ये पूरा हो, ये प्रयास हम करेंगे। जो पेमेंट की बात है उसमें इस तरह के विषय आ रहे थे, इसी वजह से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बैठकर जो चेयरमैन थे उनकी कमेटी बुलाई, उन लोगों से बातें की और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में नई हिदायतें जारी कर दी हैं अब, और उन नई हिदायतों के हिसाब से पेमेंट होगी तो आगे इस तरह के झगड़े नहीं होंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सुनिश्चित कर दिया। वो मॉनिटरिंग तो अब भी सेम है, पहले भी वही थी। मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटरिंग कमेटी पे जो साइन करवाए, समय सीमा काफ़ी। देखिए, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, पहली बात तो ये है कि जो हिदायतें सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं। अगर कोई उसको नहीं पालना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई। एक इसी मुद्दे पे सर, 34 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 24 करोड़ का भुगतान हो चुका है। उसके बाद भी अधिकारी बार बार बिल और बना रहे हैं। हमारी जानकारी में आया कि 4 करोड़ के बिल और तैयार हो गए हैं। क्या जब तक काम पूरा ना हो उनका भुगतान जो बिल बनाने जायज़ है? अभी उसको देखने की ज़रूरत है। अब मेरे को ये बताया गया है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 2 महीने से उसकी पेमेंट नहीं की गई थी, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया है। तो अभी तक मैंने उसमें डिटेल्स नहीं देखी है, उसको डिटेल देखेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और जितना काम हुआ उतनी की पेमेंट करते हैं। अगर हम में से कोई भी बिना काम किए हुए पेमेंट करता है तो उसकी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। देखिए, डोर टू डोर में भी बड़ी खामियाँ नजर आ रही है सर। उसके अंदर खामियां हैं और उसके लिए निर्देश दिए हैं। हमने 1 महीने पहले भी मीटिंग की थी और उनको ये कहा है कि जितने व्हीकल चाहिए उतने व्हीकल वो प्रोवाइड करवाएगा, और अगर उतने व्हीकल प्रोवाइड नहीं करवाता है तो उसकी हर महीने की पेमेंट में से पेमेंट उसको काटना चाहिए। अगर वो 200 घरों में मान लीजिए पहुंचता है तो उसको सिर्फ 200 घरों की ही पेमेंट होनी चाहिए, बाकी की पेमेंट ये लोग नहीं करेंगे। और अगर वो बार बार डिफ़ॉल्ट करता है, पूरे व्हीकल पूरी मैन पावर नहीं देता है तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा, नई एजेंसी लेकर।